आयोजक सबको सम्मानित करते रहते हैं और ये आज सौभाग्य मुझे मिला है कि अभी अरुण जी को सम्मानित करने का मौका मिला और मैं गुंजन वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि आगे आ जाए, उनका भी सम्मान हो जाए। सिर्फ शेष हमारे अध्यक्ष जी बचे हैं। कार्यक्रम भी अपने परम ऊंचाई पर पहुंच गया है। मैं उनके बारे में क्या ही कहूं। आदरणीय मुख्य अतिथि सर ने उनके बारे में कहा, जितना ही विशाल उनका व्यक्तित्व है आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी सर का, उतना ही सहज सरल स्वभाव है और बहुत देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। गीत, गजल, दोहा, खास तौर से उनके दोहा तो बहुत ही, दोहा सम्राट कहे तो भी उनके लिए कम है। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर आ जाए तब मैं पंक्तियां पढ़ूं उनके लिए। अध्यक्ष जी बोले उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इतने भव्य मंच जिन्होंने मुझे प्रदान किया है, आदरणीय अरुण प्रताप सिंह जी आए और कुछ अपने आशीर्वाद वचन और के रूप में दें। उसके बाद अध्यक्षता कार्यक्रम का फिर समापन हो जाएगा। बस 1 मिनट भी बोल देंगे तो हम लोग के लिए आशीष। मैं तो छोटी हूँ, आप लोग बड़े हैं, लेकिन मैं तो अपने लिए आशीष रूप में ही मानूंगी। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी। और अभी आदरणीय हमारे बड़े भाई बीवी पांडे जी कह रहे थे कि संघर्षों की कहानी है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मुख्य अतिथि महोदय भी कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और ये जब हम लोग साथ बैठते हैं तो एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है। ये भी चीजें पता लग जाती है कौन सी स्थिति से कैसी चीजें चल रही है। तो मुख्य अतिथि महोदय का जो अभी उद्बोधन था सारगर्भित था, एक एक शब्द आपने नोट किया था। जिन जिन कवियों ने जो जो वाक्य प्रस्तुत किए थे उसको अपने बड़े शालीनता से समझा था, लिखा था, और इस किताब का जो विवेचन अभी आप किया आप लोगों ने, उसको भी एक एक पॉइंट पे आपने प्रस्तुत किया है कि कहां पर क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजिका, मंच पर बैठे समस्त वरिष्ठ सम्मानित साहित्यकार कविगण, मैं आप सभी को अपना दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं आपके श्री चरणों में। वैसे साहित्य और कवि दोनों की जब समावेश होता है, साहित्य और कवि, इनके सामने हम सब का जो उद्बोधन है वो बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। इनके सामने हम लोग बोलने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सबका सारगर्भित उद्बोधन जो हम सबको मिलता है वो वास्तव में हम सबको उसका अनुकरण करना चाहिए, उस पथ पे चलना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जब कोई एक व्यक्ति किसी
दूसरे रास्ते पे भटकता है तो साहित्यकार उस संवेदना को समझ करके उसको उस रास्ते पे फिर पुनः लाने का प्रयास करता है। और इस किताब में भी ऐसा कुछ ही लिखा हुआ है। अभी 1-2 लाइनें हम पढ़ रहे थे इस किताब को, देखिए विमोचन में तो मैं नहीं था, लेकिन किताब मेरे हाथ में आई, साइन कर रहा था, तो मैंने इसको भी देखा। और आज के इस कार्यक्रम में जब साहित्य और कवि एक साथ बैठे हों तो बड़ी विडंबना है आज के समय की। अभी यहाँ पर भोजपुरी का नृत्य चल रहा हो और कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत हो रही हो जिसको हम मर्यादा के खिलाफ भी कहते हैं, तो यहाँ अभी पूरा मंच ये भरा रहेगा, पूरा पंडाल भरा रहेगा, लेकिन साहित्य को सजोने वाला कोई कार्यक्रम, समाज को दिशा देने वाला कार्यक्रम, राष्ट्र को पथ प्रदर्शक के रूप में एक कार्यक्रम का अगर हम लोग समावेश बनाएं और यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो तो उसको सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं होता। ये देश की और आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है। तो कहीं ना कहीं संघर्षों की कहानी तो बहुत बड़ी है, आप सभी जानते हो, वैसे लगभग सब हमारे चिर परिचित हैं। ये कार्यक्रम माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं निशु वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कई बार से किया जा रहा है। इस स्थल पर तीसरी बार है और हम हैं और हमारी सहयोगी जो गुंजन वर्मा जी हैं, जो निशु वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, ये समझ लीजिए हमारा दाहिना हाथ है। एक पुरुष बिना शक्ति का पूर्ण नहीं होता है, तो शक्ति हमारे साथ जुड़ी है, इसलिए हमने अपने आप को 1-1-11 बना दिया है। इस कार्यक्रम को कराने में बहुत बड़ा योगदान यहाँ के सम्मानीय प्रशासन का रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण का रहा है, स्मारक समिति का रहा है और इसी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और पीएसी का भी रहा है। तो हम सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम अकेले व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, कार्यक्रम कराने के लिए एक टीम की जरूरत होती है और वो टीम हमारे पास है। इस टीम में अभी आप देख रहे हैं बैकड्राफ्ट पे कुछ नाम पड़े अंकित हैं और कुछ जो है फोटोग्राफ्स लगे हैं। एक तरफ हमारी और गुंजन जी की फोटोग्राफ्स लगी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ विनय दुबे जी, रणवीर सिंह जी, हेमू चौरसिया जी की फोटो लगी है और आपके बैकग्राउंड के जस्ट पीछे मुख्य संरक्षक की भी का भी नाम अंकित किया गया है। तो ये कार्यक्रम कराने का श्रेय इन सभी संरक्षक मंडल को, समस्त आयोजन समिति को और हम जो आयोजक हैं, चाहे हम हो, गुंजन जी हो या रणवीर सिंह जी हो या विनय दुबे जी, हेमू चौरसिया जी हो, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर जो व्यवस्था में लगाया गया एक व्यक्ति है, उसका भी इस कार्यक्रम को कराने का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति झूले की व्यवस्था देख रहा है, जो जल की व्यवस्था देख रहा है, जो गेट की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है, इन संपूर्ण व्यवस्थाओं को जिनको जो दिशा दी गई है, जो जिसका व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, संपूर्ण जिम्मेदारी अपनी तरह से निभा रहा है। तो जो आयोजक मंडल है और आयोजन समिति है, वो पूर्ण रूप से सभी जिम्मेदारी के पात्र है और बधाई के भी पात्र है, क्योंकि बिना उनके हम अकेले कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते। प्रशासनिक जिम्मेदारियों का और जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आमंत्रित सदस्यों का, अतिथियों की जिम्मेदारी मैंने अपने स्वयं अपने पास रखी है। मंच की जिम्मेदारी गुंजन वर्मा जी के पास है। साहित्य किसको स्लॉट देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो गुंजन वर्मा जी देखती हैं। मेले की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे यहाँ विनय जी और रणवीर जी देखते हैं। व्यवस्था की जिम्मेदारी हेमू चौरसिया जी देखते हैं। और इस तरीके से संपूर्ण परिसर को हमने एक हिंदुस्तान जैसे नाम है, उस पूरे हिंदुस्तान की कला को एक स्थल पर समेटने का प्रयास किया है। और जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं उसमें आप सब जैसे मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक और बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से हमने संघर्ष को, हमने बहुत सारे गर्मी, बरसात, जाड़े देखे। आदरणीय बीबी पांडे जी हमारे पड़ोसी हैं, आप जानते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। तो बहुत सारी चीजों को झेल करके आया हूं और संघर्ष अभी जारी है। ये कार्यक्रम चल भी रहा है, उसके बाद भी अभी संघर्षों से हमें गुजरना पड़ रहा है, लेकिन माँ गायत्री जी का आशीर्वाद और आप बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं रिपीट कभी नहीं खाऊंगा, ये मुझे आत्मविश्वास है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर। और इसके बाद मैं आज के हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी सर को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य उद्बोधन अपना यहाँ पर दे। सर के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं फिर से कहती हूँ कि सर यहाँ पर नहीं थे, कि सर का जितना बड़ा व्यक्तित्व है, जितना विशाल व्यक्तित्व है, उतना ही सहज सरल व्यवहार है। मैं बहुत ही आदर
और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। सर के बारे में बस मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्रोफेसर अनूप जी की पंक्तियां हैं, ये बनारस के कवि हैं, उनकी पंक्तियां मुझे सर के अनुरूप लगती हैं, तो सर मैं आपके सम्मान में पढ़ती हूँ और सीधे सीधे ज्यादा कुछ न कहकर मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ कि अदब से उठाना जरा उन दिनों को। ये प्रोफेसर अनूप जी की पंक्तियां हैं कि अदब से उठाना जरा उन दियों को, अमावस में जो तीरगी से लड़े हैं। अदब से उठाना जरा उन दियों को, अमावस में जो तीरगी से लड़े हैं। और झुके हैं फलों से लदे ये शजर जो, झुके हैं फलों से लदे ये शजर जो, यकीनन ये हमसे बहुत ही बड़े हैं, यकीनन ये हमसे बहुत ही बड़े हैं। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के पूर्व महामंत्री सर रह चुके हैं। मैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की, मैं क्या सभी लोग उनको प्रणेता ही मानते हैं, भले ही ये पूर्व रहे हों। हाँ, प्रणेता हैं ही सर, उन्हीं के बदौलत हुआ भी। मुखर्जी सर ने भी यही कहा था। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आपका सर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चारू काव्यांगन के तत्वाधान में श्री प्रशांत पांडे जी की पुस्तक ज़बा पर जंग के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि बहुत बड़े साहित्यकार, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के चिंतक, बहुत अच्छे वक्ता, परम आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्र जी, हमारे प्रिय भाई, बहुत अच्छे संगीतकार, समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रवण पांडे शशांक जी, और एक संत की रूप में बैठे हुए विशिष्ट अतिथि जो सबके बहुत कम समय में लखनऊ में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं, डॉक्टर वी पांडे जी। इस चारू काव्यांगन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रेणु द्विवेदी अधिवक्ता, जो हमारी एक पुत्री के समान है, बहुत अच्छा व्यवहार उनका है और वो सब साहित्यकारों को अपने व्यवहार से ही जोड़े हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं उनको। और उनके पति जो उनके हर काम में साथ रहते हैं, श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी। मुख्य वक्ता हमारी बहन और बहुत बड़ी कवयित्री डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, और वक्ता और हमारे अत्यंत प्रिय भाई, बहुत बड़े साहित्यकार और कार्टूनिस्ट श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुधा मिश्र जी, जो शायद नहीं है, आयोजक श्रीमती सुधा पांडे जी। इस कृति के लेखक आदरणीय प्रशांत पांडे जी और उनकी आदरणीय धर्मपत्नी। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के आयोजक आदरणीय श्री अरुण प्रकाश सिंह साहब और मैडम जिनका अभी नाम लिया था, आयोजक है जो, हाँ गुंजन, आदरणीय गुंजन वर्मा जी, और उपस्थित अच्छा आया, हाँ, और श्री आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी, और हमारे भाई बहुत बड़े कलाकार हैं जो आदरणीय राजीव कुमार वर्मा जी, जिन्होंने हम सबका बहुत अच्छा मनोरंजन किया बांसुरी बजा करके, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं वो। उपस्थित भाइयों बहनों, इस पांडे जी की पुस्तक के बारे में
सभी वक्ताओं ने इतना बोला है तो वो पर्याप्त ही है। और उसके पश्चात जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो वक्तव्य दिया वो पूरे सबको वक्तव्यों को समेट लिया और बहुत सारी बातें उन्होंने जो कही वो हम सबका मार्गदर्शन करती है। हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत बड़े वक्ता हैं। हमें मालूम है कि हम विधानसभा सचिवालय में थे और विदेशों से विभिन्न विषयों पर वक्तव्य देने के लिए उनको बुलाया जाता था। 3-4 अवसरों के गवाही हम स्वयं रहे। उनकी पत्रावली आती थी, वहाँ चिकित्सा विभाग जाते थे, डॉक्टर थे, उसके बाद वित्त विभाग जाती थी, घूमती घामती इधर उधर। तो 3-4 बार तो हमने स्वयं देखा वो विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए विदेशों में बुलाए जाते थे। और उनके बोलने के बाद तो हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये जो हमारी बेटी है रेणु द्विवेदी जी, और उन्होंने जो है हमको जिम्मेदारी सौंपी है तो उनको निभानी है। श्री प्रशांत पांडे जी को इस प्रथम पुस्तक के लिए हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने कविताओं को बड़े मन से लिखा और अपनी कविताओं में अपने भावों और विचारों को पुरवाया। उनके भाव विचार बहुत ही पवित्र है। तो समाज के लिए हित, समाज का हित सोचते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं उनकी कविताएं। और उसमें बहुत सारे विषय समेटे हुए हैं। उसमें घर है, आंगन है, समाज है, देश है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, व्यंग्य भी है, बहुत कुछ है, बहुत सारे विषय समेटे हुए उनकी कविताएं हैं। इन कविताओं की शैली गीतिका है, जिसको हम गजल भी कहते हैं, और इसकी भाषा खड़ी, शुद्ध खड़ी बोली है और बड़े सरल शब्दों में उन्होंने लिखा है जो आसानी से समझ में आ जाता है। ये भी एक गुण है कि इतनी सरल भाषा में गुण बातों को लिखा जाए जिसे आसानी से लोग समझ सके, और इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। बहुत सुंदर भाव विचार हैं, बड़ी अच्छी उनकी भाषा है। ये अभी हमारी बहन ने और हमारे जो मुख्य अतिथि जी ने एक बात कही कि मतलब हिंदी साहित्य में भी चाहे गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए। शोभा दीक्षित जी ने बहुत ही जोर देकर कहा, जिसको जो है हमारे मुख्य अतिथि ने भी मतलब स्वीकार किया। ये तो अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। ये कोई गुरु नहीं है तो हमें अपनी कविताओं को हम सब पर ही लागू होता है। किसी को सुनाएं, किसी को दिखाएं तो और अच्छा रहता है। एक बात और भी कि हमें काव्यशास्त्र का भी, जो गेय कविता लिखते हैं उनको काव्यशास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। हम पुनः उनको बहुत ही हार्दिक बधाई देते हैं। वो आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें, बहुत अच्छा लिखेंगे, उनको जरूर लगे रहेंगे, उनको बहुत यश मिलेगा, खूब आगे बढ़ेंगे। उनके परिवार को भी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें, उन्नत करें। और हम उनकी एक दो कविताओं को कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहेंगे। ये व्यंग्य की जो कविताएं हैं इनकी, इसमें से कुछ पंक्तियां हमारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। शीर्षक है एक दिन घूंघट खोल के घूमी। एक दिन घूंघट खोल के घूमी। पंक्तियां देखिए। एक दिन घूंघट खोल के घूमी, बीच गांव में हुआ बवाल। किसकी बहू है, किसकी बहू है, ऐसा कह के हुआ सवाल। अब चौपाल की ताश छोड़ के जाकर कौन करे पड़ताल। किसके लिफाफे का खत था जो सरेआम हुआ बिना ख्याल। एक दिन घूंघट खोल के घूमी, बीच गांव में हुआ बवाल। कुछ पंक्तियां और। बूढ़े बड़े सभी ने सोचा, कोई जेलर हुआ नाकाम। देखिए कितनी चोट की है हमारी सामाजिक
कुर्तियों पर। बूढ़े बड़े सभी ने सोचा कोई जेलर हुआ नाकाम, किसी सारथ के कर से छुटी, किसी सारथ के कर से छुटी उसकी आज लगाम। घूंघट घर से बाहर हो गई, दान में आई कोई गुलाम। क्या बात है, क्या पंक्तियां लिखी हैं। घूंघट घर से बाहर हो गई, दान में आई कोई गुलाम। छोड़ दिया पल भर में उसने, लादा थोपा सब जंजाल। एक दिन घूंघट खोल के घूमी, बीच गांव में हुआ बवाल। बहुत अच्छा व्यंग्य, करारा व्यंग्य हमारी सामाजिक व्यवस्था पर। एक और देखिए, आज जो हमारे मंचीय जो मंच पर जो कविताएं पढ़ी जाती हैं उस पर है। हाँ, वो देखिए, बोली बोल रहे हैं, पता नहीं अब कौन कौन सी बोली बोल रहे हैं लोग। मंचों पर चढ़कर के गाली बोली बोल रहे हैं लोग। और भड़काऊ मुद्दों की खातिर रोते पिटते बिलख रहे हैं लोग। गरम मसाला मिलने पर भी लब को खोल रहे हैं लोग। और पता नहीं अब कौन कौन सी बोली बोल रहे हैं लोग। कहने को नहीं चिंतन कोई, माइक नोच रहे हैं लोग। और देह की भाषा ऐसी जैसे पहले गुंडा रहे हैं लोग। मुंह खुलते ही निज अवगुण की गिनती गिना रहे हैं लोग। और पता नहीं अब कौन कौन सी बोली बोल रहे हैं लोग। ये मंची कविता की बात थी। और अंत में दो चार पंक्तियां और। लोकतंत्र के मंदिर। अब देखिए, लोकतंत्र से क्या मतलब आपको आशाएं हैं। लोकतंत्र के मंदिर में ईंट लगी उम्मीदों की। लोकतंत्र के मंदिर में ईंट लगी उम्मीदों की। अंतिम भूखे व्यक्ति के चिंतन और तकलीफों की। और पड़ताल करें जमीरों की, आंख मूंद ना बात करें अपने चतुर वजीरों की। कभी नहीं हम पूजा करते ऐसी वैसी तस्वीरों की। नतमस्तक हम हुए नहीं हैं देख धमक प्राचीरों की। और चिंतन और है लोकतंत्र के मंदिर में ईंट लगी उम्मीदों की। अंतिम भूखे व्यक्ति के चिंतन और तकलीफों की। ये भी लोकतंत्र के संबंध में आपकी कविता बहुत सुंदर। आपने जो कविताएं पढ़ी अच्छी लिखी, उनमें व्यंग्य है, उसमें हमारे प्रजातंत्र और हमारे जो आपका जो शासन है उससे आशाएं हैं, क्या उनको करना चाहिए। बहुत हम तुमको बधाई देते हैं, हम लिखते रहे, अवश्य उनको यश भी मिलेगा और भी अच्छा लिखेंगे। और अंत में हम दो चार दोहे सुनाकर अपनी बात समाप्त करें। हाँ, बस दो चार दोहे, और दो दोहे माँ पर हैं। मेरी माँ थी पढ़ी पर गिनती में थी दीन। मेरी माँ थी पढ़ी पर गिनती में थी दीन। और रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। दूसरा दोहा है, और माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्र की बिंदु। माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्र की बिंदु। और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी बिंदु। लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी बिंदु। और याद है आप दो दोहे, एक कविता पर दो दोहे। अब याद है, देखिए कविता पर दो दोहे। और नारी पद्य समान है और नरहे गद्य समान। नारी पद्य समान है और नारी पद्य समान है, नरहे गद्य समान। और रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। दूसरा दोहा, अब अफसर पत्नी और कर तीनों एक समान। अफसर पत्नी और कर और तीनों एक समान। और ये खुश होते हैं तभी जब करिए गुणगान। अफसर पत्नी और कर तीनों एक समान। और ये खुश होते हैं तभी जब करिए गुणगान। और दो दोहे पारिवारिक दोहे। स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद। स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद। और इनका फिरे दिमाग तो कर दे घर बर्बाद।
स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, अब इनका फिरे दिमाग तो करते घर बर्बाद। और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान, जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। और अंत में दो है, एक अहम पर दोहरा है, और झुककर रहते फल सभी, अहम पर, और झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल, झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल, और भूख मिटाते फल मदद फूल चाटते भूल, भूख मिटाते फल मदद फूल चाटते भूल। एक अहम पर दुआ है, अहम पर क्रोध पर है। अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल, अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल, और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल, गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। आखिर जो है, मैं ईश्वर से मांगता, मैं ईश्वर से मांगता ना हो मुझसे पाप, मैं ईश्वर से मांगता ना हो मुझसे पाप, और सब प्रसन्न मुझसे रहे मुख्य रूप से आप। वाह वाह वाह। मुझसे रहे मुख्य रूप से। सफल कार्यक्रम के लिए हम सभी आयोजकों को, इस हिंदुस्तान नरसिंह महोत्सव के आयोजक और आदरणीय रेणु द्विवेदी जी और उनके पति और जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो अतिथिगण बैठे हुए हैं, सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं, और पांडे जी को पुनः बधाई। करने के लिए मैं राजीव वत्सल भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन करें अगले कार्यक्रम तक के लिए। मैं बिना समय गंवाए हुए आ गया पोडियम पर, और किसी भी कार्यक्रम की सफलता, उसमें जो हमारे विभूतियाँ, हमारे अतिथि जो सम्मिलित होते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं और कार्यक्रम को सफलता प्रदान करते हैं, तो मैं आभार ज्ञापन एक औपचारिक रूप से जो हमारे परंपरा में सम्मिलित है कार्यक्रमों के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम के जो हमारी अध्यक्षता की, वो ऐसी विभूति है लखनऊ की, जो कवि धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनके अभिभावक हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, और मेरे तो और विशेष रूप से मेरे अभिभावक मेरे पिता समान हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा, हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्र जी, बिल्कुल हम लोगों को उनका उद्बोधन ऐसा लगता है, कभी कभी कुछ कार्यक्रमों में देखता हूं कि लोग ऊब जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्र जी को जब भी लोग सुनते हैं, मैं सुनता हूं, बिल्कुल ऐसा आकर्षित हो जाता है सुनने वाला व्यक्ति, बिल्कुल ऊब का तो सवाल ही नहीं होता है, और ऐसे और कुछ ना कुछ सीख करके लोग जाते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल मिश्र जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे भाई, बड़े विशेष भाई हमारे डॉक्टर विजय भास्कर पांडे जी, एक बड़ा साधुवाद योग्य कार्य में आप लगे हुए हैं, अथर्व फाउंडेशन, ये ऐसी गतिविधियां और लोगों को जोड़ रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारी परंपराओं से। और अभी एक इन्होंने आयोजन किया था स्लोगन लिखने का, हमारी परंपराओं से ही संबंधित, उसमें मुझे जज के रूप में आपने रखा था। तो ऐसी चीजें जो हमारे भारतीय परंपरा और हमारे वाङ्मय से लोग दूर हो रहे हैं, उनको जोड़ने का शुभ कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं भाई विजय भास्कर पांडे जी का। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी अभी शोभा दीक्षित भावना जी, आपका कंठ हम लोग नहीं सुन पाए क्योंकि ये लोकार्पण का कार्यक्रम था, वरना अद्भुत कंठ की आप स्वामिनी है। हम लोग तो बिल्कुल मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं आपके गीत और आपकी गजल वगैरह की प्रस्तुतिकरण से। और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई शरद शशांक जी, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो पुस्तक पर बोला और अपने जो छंद रखे, छंद का तो आपका परिवार ही है, अपने आपके पिता और आपके बड़े भाई, आपका पूरा परिवार छंद
बिल्कुल उसमें बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक आभार के तौर पर मैं जो पुस्तक के रचयिता हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अगर उन्होंने ऐसा कार्य न किया होता तो यह आयोजन ही क्यों होता। तो मैं उनको बधाई के साथ में मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी दूर से आकर के लखनऊ में और चारु काव्यांगन संस्था, और चारु काव्यांगन ऐसी संस्था जिसने कुछ ही वर्षों में लखनऊ में अपनी एक विशेष पहचान छोड़ने का कार्य किया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं चारु काव्यांगन की संस्थापक अध्यक्ष बहन रेणु द्विवेदी का। और इसके बाद जो जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ये स्थान जिन्होंने उपलब्ध कराया कि हम लोग अपनी बात कह सकें, अपने हम इस तरह के कार्यों को दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें, हमारे अनुज, हमारे अरुण प्रताप सिंह जी, और यहाँ की आयोजका में जो गुंजन वर्मा जी हैं, बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आपका कि आपने, हाँ, और तो ये वास्तव में आपने ऐसा हमको मंच उपलब्ध कराया। और कवि जो है वो तो मंच और माइक और इस तरह की चीजों का भूखा ही होता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं आपका। और मैं अरुण प्रताप जी और गुंजन वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं आगे के कार्यवाही के लिए, जो भी आपका है। हाँ, कुछ सम्मान आप करना चाहते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी में है, हमारे आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, हमारे डॉक्टर अनिल मिश्र जी, हाँ, मैंने अध्यक्ष का बोला, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, और मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अनिल मिश्र जी, और साथ साथ श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी। आप भी सामने मंच पर आ जाए अरुण प्रताप जी के साथ में। एक मोनालिसा जी हैं, और अच्छा, एक श्रवण त्रिपाठी जी जो दिल्ली से पधारे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मोनालिसा जी को और श्रवण त्रिपाठी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। हाँ, हमारे डॉक्टर अनिल मिश्र जी। चिकित्सा क्षेत्र के साथ में साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष पहचान दी है आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्र जी। अभी इसके बाद एक और होना है, आया 2 घंटे खत्म हो जाएगा। चलना चाहिए ना। और अब आह्वान करता हूं हमारे भाई राष्ट्रीय सहारा में जो कार्टून आप देखते हैं उनका रेखांकन करने वाले हमारे हरिमोहन वाजपेयी माधव जी, गजल की दुनिया का भी एक जाना माना नाम है हमारे भाई माधव जी। गीत और छंद, और हमारे अग्रज शरद पांडे शशांक जी, जो भी मैंने आभार ज्ञापन के समय बताया था कि आपका परिवार ही छंद परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपके परिवार का हर सदस्य और आपकी बिटिया भी छंद रचना कर रही है। शरद पांडे शशांक जी, आगे मोनालिसा जी। राजीव बस्तर भैया को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप जाइए और
सम्मानित हुई है। फोटो और तो भेज देंगे। डॉक्टर बीवी पांडे भैया को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आ जाएं। और आज के पुस्तक के रचयिता प्रशांत पांडे जी से भी निवेदन है कि वो भी सम्मानित हों महोत्सव की तरफ से। अब मंच पे हम श्री टाइम्स न्यूज के संवाददाता जिनका जी को बुलाना चाहेंगे और वीडियो जर्नलिस्ट समर जी को कृपया आए और भी सम्मान से नवाजा जाएगा। श्री टाइम्स न्यूज के संवाददाता उंजिला जी और फोटो जर्नलिस्ट समर जी जहां भी हों मंच पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है। नहीं लग रहा सर, चले गए कवरेज के लिए मोबाइल में। हमारे सभी लोग आ जाएं ताकि एक ग्रुपिंग हो सके। मंच पर आ जाएं माराकोटी दादा, प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रमोद भैया, हरि गोविंद यादव जी, सब लोग आ जाएं, एक ग्रुपिंग हो जाए। उसके बाद हम लोग ये मंच खाली कर दें ताकि अगला कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। से 7 मिनट बस। आ रहे हैं बस, आ रहे हैं चलो।